नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें, समस्याओं से ना घबराएं, हमेशा खुद को मोटिवेट रखें। समस्या है तो समाधान भी है। मैं पिछले दिनों कई वीडियो अश्लीलता जो हमारे देश के अंदर फैल रही है, जो बढ़ावा इसको मिल रहा है, और उस बढ़ावे से जो लोग बढ़ावा दे रहे हैं उनका तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोगों के बच्चे हैं, जो नव युवक और नव युवतियां हैं, जो पढ़ने और लिखने वाले हैं, जिनके आगे पूरी जिंदगी अभी तक पड़ी है, जिनके आगे उनका कैरियर खड़ा है, वो लोग इस तरह की जो चीज़ें देखते हैं फ़ोन पर या वीडियो में या टीवी पर, उनका दिमाग बदलता है, दिमाग डोलता है, वो अपने रास्ते से भटकने की तरफ अग्रसर होने लग जाते हैं। तो हमारे प्रशासन का, हमारी सरकारों का, हमारे समाज का ये कर्तव्य बनता है कि आप इस तरह की चीज़ों को, अश्लीलता को इस तरह से ना परोसे समाज के अंदर कि जिससे हमारे समाज में गलत मैसेज जाए, हमारे समाज में एक नए रीति रिवाज इस तरह के शुरू हो जाए कि लोगों की आंखों से शर्म ही गायब हो जाए। नया नया एक आपने सुना होगा, 22 मई को एक वीडियो देश के अंदर फैला, और वो वीडियो फैलते ही इतना फैल गया कि हर घर तक, हर बच्चे तक, हर नौजवान तक वो वीडियो चला गया। और उस वीडियो से लोग वो वीडियो देखकर, लड़के और लड़कियां, मैं कहता हूं आदमी भी, अधेड़ उम्र के भी, बुजुर्ग भी उसको देखकर अपने आप को या तो कोस रहे हैं, अपने आप खुद एक उसका आनंद ले रहे हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे हैं। और जो जिनकी उम्र हो चुकी है, मैं उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूं, वो अपना एक उम्र का पड़ाव पार कर चुके हैं। लेकिन जो नव युवक और नव युवतियां हैं, उनके जो दिमाग में उस वीडियो को देखकर जो सवाल उठ रहे होंगे, जो बातें आ रही होंगी, जो उनके दिमाग में, उनका दिमाग झंझना रहा होगा इन चीज़ों को देखकर, वो उनके कैरियर के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए बहुत ही खतरनाक है। मनोहर लाल धाकड़, नाम देखिए, मनोहर लाल, अपने नाम ऐसा है कि मोहित करने वाला, मनोहर लाल, पीछे लगा रखा है धाकड़। ये मंदसौर जिले के रहने वाले हैं। इनकी पत्नी मंदसौर जिले में ही जिला पंचायत की सदस्य है। इनकी जो वीडियो आई है उसमें जो महिला है वो मंदसौर जिले में ही, उसके आसपास ही किसी सरकारी स्कूल में टीचर है। वो महिला अपना तबादला कराना चाहती थी, किसी अपनी मनपसंद जगह पर वो जाना चाहती थी। उस महिला ने मनोहर लाल धाकड़ से कांटेक्ट किया होगा, मुलाकात की होगी। सुनने में आया कि पहले से एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि मनोहर लाल की पत्नी पंचायत की सदस्य है और जिले के जितने भी स्कूल शिक्षा आती है वो पंचायत सदस्यों के अधीन ही आती है। तो ये सोचकर उस महिला ने मनोहर लाल धाकड़ को अप्रोच किया होगा कि आप मेरा ट्रांसफर यहां से वहां करा दो। मनोहर लाल धाकड़ ने इस मौके का फायदा उठाया और उससे गलत सलत डिमांड की होगी। तभी वो महिला, मैं नहीं कह रहा कि महिला अच्छी है, महिला उससे भी ज्यादा करैक्टर लूज है। वो ऐसी महिलाओं को मैं कहता हूं सजाए मौत होनी चाहिए जो समाज के अंदर इस तरह की गंदगी परोस रही है। आपस में कोई बात हुई होगी इनकी, निकल गए, गाड़ी में बैठ गए, घूमते हुए निकल गए। और इतनी बेशर्मी, मनोहर लाल धाकड़ की उम्र तकरीबन 50 साल के आसपास है, 40 से 50 साल के बीच उम्र का आदमी है। एक्सपीरियंस तो होगा उसको, जब वो धाकड़ समाज का सदस्य भी है। इनका एक धाकड़ समाज है इंदौर में, उसका महासचिव है, और भारतीय जनता पार्टी का भी सदस्य उसको कहा जाता है, माना जाता है, मेंबर माना जाता है। जो इनकी पत्नी है वो भी भारतीय जनता पार्टी की समर्थित पार्षद हैं, पार्षद पंचायत की सदस्य हैं, बीजेपी समर्थित। तो कहीं ना कहीं उसको लगा होगा कि मैं तेरा तबादला करा दूंगा और मैं इस तरह की
तेरे से डिमांड करता हूं। लेकिन महिलाओं के ऊपर भी, इस तरह की महिलाओं के ऊपर भी धिक्कार है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे समाज को बिगाड़ने में सिर्फ और सिर्फ पुरुषों का ही हाथ है। मैं कहता हूं जितना पुरुषों का हाथ है उससे ज़्यादा आज के दौर में महिलाओं का हाथ है। महिलाएं पैसे के लिए, महिलाएं अपने पद की प्राप्ति के लिए, महिलाएं अपने प्रमोशन के लिए, महिलाएं अपने आप को एक कामयाब महिला दिखाने के लिए समाज में अपने माँ बाप को, इस तरह की चीज़ों को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा रही हैं और ये गर्त की तरफ हमारे समाज को ले जा रही हैं। हमारे आज जो वीडियो उन्होंने देखा, उनके बच्चे देखेंगे, बच्चों ने भी देखा होगा, उनकी गांव के अंदर, उनके शहर के अंदर क्या इज्जत रही होगी। क्या वो किसी के सामने मुंह उठाकर चल सकते हैं? क्या किसी से आंख मिलाकर वो बात कर सकते हैं? क्या अपनी हमदर्दी या दूसरों की हमदर्दी वो ले सकते हैं? नहीं ले सकते। जल्लादों के पास इनको छोड़ दिया जाए और सजाए मौत दे दी जाए। अरे तुम्हें कुछ मुंह काला करना है तो मैं कहता हूं मान भी लिया हमने, चली कि आपकी सहमति है, लेकिन इस तरह से रोड पर नंगा नाच करना ये तो भारतीय सभ्यता का अपमान है। हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं भारत देश के अंदर, उन परंपराओं का अपमान है। एक तमाचा है कि आप किन परंपराओं का रोना रो रहे हो और ये देखो हमने तुम्हारी सारी परंपराओं को फेंक दिया, उठा के जला दिया। हम अपनी मर्जी से जिएंगे, अपनी मर्जी से काम करेंगे। इस तरह के लोगों से समाज को बचाना होगा। यदि अपने देश के जो सिद्धांत है, देश की जो संस्कृति है, देश की जो परंपराएं हैं, उनको बचा के रखना है तो सरकार को और प्रशासन को सबको मिलकर स्टिकनेस दिखानी होगी कि आप इस तरह की चीज़ों को, मैं पहले लोग कहते हैं, मैंने जो पहले एक वीडियो बनाया उसमें कहते हैं कि आपको किसी की पर्सनल लाइफ से क्या लेना देना। बिल्कुल ठीक है, हमें किसी की पर्सनल लाइफ से बिल्कुल लेना देना नहीं है। ये जो आपने सीन देखा मुंबई इंदौर हाईवे पर, वो पर्सनल लाइफ थी क्या? उस तरह की पर्सनल लाइफ पब्लिक में यदि आ रही है और पब्लिक में उसका गलत असर पड़ रहा है तो वो पर्सनल लाइफ नहीं, वो पब्लिक लाइफ हो गई। और पब्लिक लाइफ का मतलब ये होगा कि आप जिस तरह से जी रहे हैं उस तरह से आप पब्लिक को जीने के लिए कह रहे हैं कि आप भी इस तरह से खुला नाच कर लीजिए। क्या हमारे माँ बाप, क्या आपके माँ बाप, जो हमारे नवयुवक और नव युवतियाँ हैं, उनके माँ बाप, उनके पेरेंट्स इन चीज़ों को देखेंगे तो उनके बच्चों को घर से निकालते हुए भी वो डरेंगे, स्कूल भेजते हुए भी डरेंगे। क्योंकि आज के दौर में ये अश्लीलता, और ज़्यादातर आपको बताऊं, ज़्यादातर जो सरकारी पदों पर बैठे हैं, जो सरकार के मेंबर हैं, किसी पार्टी के मेंबर हैं, सत्ताधारी पार्टी के मेंबर हैं या किसी दूसरी पार्टी के मेंबर हैं और आपस में एक दूसरे को, नेताओं को जानते हैं, उस जरा सी जानकारी का इतना घिनौना, इतना छोटा, इतना मतलब घटिया फायदा उठाने की वो कोशिश कर रहे हैं कि हमारा समाज इसको कभी कबूल नहीं करेगा। और मैं तो सरकार से गुजारिश करता हूं कि भाई ये चीज़ें रोकनी है तो रोक लीजिए, वरना देश को बर्बाद होने से आप नहीं रोक पाएंगे। क्योंकि समाज जब गंदा हो जाता है, समाज जब बिगड़ जाता है तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। समाज की जो गंदगी है, सेना जो फौज है हमारी, वो AK-47 लेकर या राफेल लेकर समाज के इस गंदगी को रोकने के लिए नहीं आएगी। ये हमें खुद ही रोकना पड़ेगा। हम पेरेंट्स को रोकना पड़ेगा, हम बच्चों को रोकना पड़ेगा, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो अभिभावक हैं, हमारे जो, जिनको हम अपना गुरु मानते हैं या आदर्श मानते हैं, उन सबको इस तरह के कदम उठाने पड़ेंगे। तब जाकर ये समाज इस तरह की गंदगी रुक पाएगी। वरना बच्चों के कैरियर बर्बाद हो जाएंगे, बच्चों की स्कूली शिक्षाएं बर्बाद होने लगेंगी। आदमी इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, ये बट नेचुरल है।
बहुत जल्दी इन चीज़ों की तरफ आदमी का ध्यान भटकता है और उसमें खो जाता है, और खो कर वो भूल जाता है कि मुझे आईएएस भी बनना है, मुझे आईपीएस भी बनना है, मुझे डॉक्टर भी बनना है। बस वो इन गंदे अश्लील चीज़ों में ही लिप्त होकर रह जाता है, और कुछ सालों के बाद उसको जब पता लगता है कि मेरा कैरियर तो ख़त्म, आज मैं 10,000 की 15,000 की नौकरी कर रहा हूँ, काश मैं उस वक्त अपने आप को संभाल लेता और गंदे रास्ते पर ना चलता, तो मैं भी आज अच्छे मुकाम पर होता। मैं तो सरकार से फिर गुजारिश कर रहा हूँ, परिवारों से गुजारिश कर रहा हूँ, शहर के लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आदमी के जो मकसद हैं, जो टारगेट है, जो बच्चों के, नौजवानों के, उनको पूरा करने में आप उनकी मदद करिए, उनको मोटिवेट करिए कि बेटा बेटी आप ये करिए, हम आपके साथ हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं, अपने आप को मोटिवेट रखना है आपको, और हिम्मत के साथ लगे रहना है, और एक ना एक दिन तुम आईएएस भी बन सकती हो, आईपीएस भी बन सकती हो, डॉक्टर भी बन सकती हो, इंजीनियर भी बन सकती हो, आप सब कुछ बन सकते हैं, बशर्ते कि आप हौसला बनाकर रखें, हौसला ना छोड़ें, साहस रखें, समस्याओं से ना घबराएं, खुद को हमेशा मोटिवेट रखें। मोटिवेट रखोगे तो जिंदगी में कोई समस्या आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ऐसे गंदे लोग आपकी जिंदगी में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। मैं हाथ जोड़कर अपने नौजवानों से ये गुजारिश करता हूं, और उनके पेरेंट्स से गुजारिश करता हूं कि सीधे सरल और सच्चे रास्ते पर चलने का हुनर बच्चों के अंदर डालें, कामयाब होने का हुनर अपने बच्चों के अंदर डालें। बच्चों को कामयाब होते देखेंगे आप तो आपका गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा। हमारे देश का भी नाम रोशन होगा, हमारे समाज का भी नाम रोशन होगा, और मजबूती भी हमारे समाज को मिलेगी, देश को भी मजबूती मिलेगी। तब जाकर हम दुनिया में कहीं अपना डंका बजा सकते हैं। अदरवाइज इस तरह के कीचड़ में घुसने में देर नहीं लगती है। घुस आराम से जाओगे, आप कीचड़ में कूद जाओगे, लेकिन उस कीचड़ से निकलने में जो पूरी जिंदगी आपकी लग जाएगी वो नर्क बन जाएगी, और आप वही छुट भइये आदमी बनकर रह जाओगे। ना समाज के लिए कुछ कर पाओगे, ना परिवार के लिए, ना माँ बाप के लिए, और देश के लिए तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। ये मनोहर लाल धाकड़ मंदसौर जिले के रहने वाले हैं, पत्नी इनकी पंचायत की सदस्य है, ये खुद धाकड़ महासभा के महासचिव हैं, भारतीय जनता पार्टी के ये मेंबर सदस्य बताए जा रहे हैं। जैसा कि मैंने इनके बारे में जानकारी हासिल की है, पूरी जानकारी जैसे ही मिलेगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।